मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप सब लोग का स्वागत है। आज पीके टेक्निकल क्लास में हम लोग 20 सिम एडिटर पे कुछ मॉडल बनाएंगे, जैसे कि ब्रिज रेक्टिफायर आज हम लोग बनाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। हम लोग अब तक एग्जाम्पल्स को स्टडी कर चुके हैं दोस्तों, और कुछ मॉडल्स बना भी चुके हैं। तो आज हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का मॉडल इसमें 20 सिम एडिटर पे हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने रेक्टिफायर ले लिया है, रजिस्टर ले लिया। अब रजिस्टर को हम लोग रोटेट कर देते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से। और इसके बाद हमें वोल्टेज सोर्स लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने वोल्टेज सोर्स भी ले लिया है। यहाँ एसी का सिलेक्शन करना है हमें, इस प्रकार से दोस्तों। और इसके बाद हम लोगों को दोस्तों इन कनेक्शंस को हम लोगों को ऐड कर देना है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने वायर सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, और ये हम लोग कनेक्शंस को ऐड कर दिया है दोस्तों। इस प्रकार से हमने कनेक्शंस को ऐड कर दिया। और अब हमें ज़रूरत है ग्राउंड पोटेंशियल की। तो ग्राउंड पोटेंशियल हम लोग 2 ले लेंगे फ्रेंड्स। एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं फ्रेंड्स। और लेने के बाद इन ग्राउंड पोटेंशियल्स को हमें कनेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको हम लोग 100 कर देते हैं फ्रेंड्स। और जो हम लोग का वोल्टेज सप्लाई है, इसको दोस्तों हम लोग, क्योंकि रेक्टिफायर के अक्रॉस सप्लाई दे रहे हैं, तो इसको 22 वोल्ट रखते हैं फ्रेंड्स। और 50 हर्ट्ज हम लोग का एसी इनपुट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने 22 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी इनपुट प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे रजिस्टर हम लोग 100 ओम का हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। और ये दोस्तों हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके साथ 2 ग्राउंड कनेक्शन है हमारे। तो चलिए इस सर्किट को थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से ये विजिबल हो सके। होप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रेक्टिफायर हो गया दोस्तों। ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है, ये रजिस्टर है, और ये ग्राउंड हम लोगों का हो गया, ग्राउंड कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अब स्टिमुलेट करके देखते हैं इसके आउटपुट को। तो जैसे हम लोग स्टिमुलेट करेंगे तो हम लोग को जाना है मॉडल पे। मॉडल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना है, सिलेक्शन करना है। रजिस्टर को हम लोगों को यहाँ सिलेक्ट करना है दोस्तों। और रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पोर्शन में आपको दिखेगा रियल वैल्यू पे है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। ओके कर देंगे दोस्तों। और अब ये दोस्तों हम लोग के सामने आउटपुट आ चुका है। इस आउटपुट को विजुलाइज करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देंगे, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे हम इसे एनलार्ज करते जाएंगे, इसकी आउटपुट्स जो है हमारे सामने वो खुल के आते जाएगी। और अगर दोस्तों मान लीजिए कि उसे फिर से आप एज इट इज़ करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने इसे एनलार्ज कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज का जो हमारा पीक है वो 22 वोल्ट है। और 0 से 22 वोल्ट का हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट सिग्नल्स कुछ इस प्रकार से हमें दोस्तों मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये आउटपुट्स को अचीव किया है दोस्तों, आप देख सकते हो। और एनलार्ज हम लोग कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस हो गया हम लोग का वोल्टेज का डोमेन दोस्तों, वोल्टेज का एक्सिस कर सकते हैं। और ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया टाइम का एक्सिस।
तो वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस मॉडल को डिज़ाइन करके देखा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो सर्किट है हमारा, इसमें अब मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि सपोज़ हम लोग एक कैपेसिटर को ऐड करना चाहते हैं। तो कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैपेसिटर को हमने यहाँ पे ले आया और कैपेसिटर को अब हम लोग फ्रेंड्स कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद चलिए दोस्तों, इसकी आउटपुट कर्व को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट देखिए दोस्तों, यहाँ फिल्टर्ड हो गया। कैपेसिटर यहाँ पे एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। तो पहले के आउटपुट में और अब के आउटपुट में आपको कुछ वेरिएशंस दिख रहा है। पहले का आउटपुट में और अभी के आउटपुट में आपको कुछ वेरिएशंस नज़र आ रहा होगा। तो ये वेरिएशंस जो है ये कैपेसिटर की वजह से है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप मॉडल बना सकते हो, मॉडल में पैरामीट्रिक चेंजेस भी कर सकते हो। सपोज़ हम चाहते हैं कि कैपेसिटर के वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, तो सपोज़ हम यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों 0.001 ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कैपेसिटर के वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया। अब हम दोस्तों इसे स्टिमुलेट करना चाहेंगे। अगर दोस्तों हम लोग कहीं पे अगर मान लीजिए हमारा मॉडल को अगर आप सब मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हो या मॉडल ग्रुप में, तो इस प्रकार से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और क्योंकि हमारा वैल्यू, अगर मान लीजिए कि वैल्यू को आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वैल्यू का प्रोजेक्ट, मॉडल का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो, तो वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, पर उसके कुछ जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के बियॉन्ड आप उन वैल्यूज़ को चेंज दोस्तों नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्योंकि हमने उसके लिमिटेशन के बियॉन्ड अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आउटपुट आपको नहीं शो करेगा। अदरवाइज उस लिमिट में आप उसको चेंज करोगे जहाँ पे आपको आउटपुट दे सकेगा, तो वो आपको आउटपुट ज़रूर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज ये मॉडल को बनाया और इसके आउटपुट को यहाँ पे हम लोग वेरीफाइड कर लिया फ्रेंड्स। तो ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट। आज के सेशन के लिए धन्यवाद। आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।